नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड ब्रिज कोर्स का जो संघर्ष है वो जारी है और फिलहाल उस संघर्ष में कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो गई। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है कि विभागीय स्तर पर भी प्रक्रिया थोड़ी तेज हो गई है और शासन स्तर से लगातार जो है कि वार्ता चल रही है। लगातार 2 दिनों से मैं बराबर वार्ता कर रहा हूँ कि निदेशालय स्तर पर और अनुभाग स्तर पर भी आज हमारी कार्रवाई चल रही है। तो अनुभाग स्तर पर भी हम लोगों का जो भी शासन को निदेशालय से अनुभाग स्तर पर हमारी जो है कि फाइल चले गई है। तो उपरोक्त सारी फाइल प्रक्रिया को लेकर के जो भी अपडेट आ रहा है उसके बाद जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के तमाम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि यानी कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की जो वैलिडिटी है, योग्यता है, मान्यता है, उसको लेकर के अब अन्य प्रशिक्षित अभ्यर्थी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि उनका सवाल जायज़ भी है, उन्होंने सवाल उठाना भी है। जब आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये हमारे लिए कोई अलग सा मैटर नहीं है कि हर किसी को अगर जब ब्रिज कोर्स को एलिजिबल करार दिया जाएगा तो हर किसी के मन में सवाल उठेंगे कि आखिर हम भी तो बीएड थे या हमने भी तो ब्रिज कोर्स को लिया जा सकता था, तो हमको भी लिया जा सकता है। इसी में एक सवाल प्रश्न उठाया है गरिमा गोसाई ने। गरिमा गोसाई ने जो ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है, तो उन्होंने लिखा है ब्रिज कोर्स प्राइमरी टीचर बन जाने के बाद होता है। देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण होता है वो प्राइमरी टीचर बन जाने के बाद होता है, ब्रिज कोर्स तो बाद में भी कर सकते हैं। तो गरिमा जी, आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में क्या कहा है और बीएड को अमान्य क्यों करार दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बीएड को अमान्य क्यों करार दिया है। तो ये सवाल, आप बहुत समझदार हैं और इस चीज़ को देखेंगे। और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के पूर्व का अपडेट क्या है ये भी बताता हूँ। और एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है जिसमें आप कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स नियुक्ति हो जाने के 2 साल के बाद होता है, यानी कि 2 साल के भीतर होता है, कि नियुक्ति हो जाने के बाद होता है। तो अभी तक 2018 के बाद सरकार ने ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया है, ये बड़ा सवाल है। जब आपका सवाल है कि नियुक्ति हो जाने के बाद होती, नियुक्ति हो जाने के बाद शासन ने ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया, ये बड़ा सवाल है। और जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं वो किस आधार पर है, ये सारी जानकारियां हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और आपको जो सवाल उठ रहा है उसको भी हरीश जोशी जी कहते हैं कि सभी ब्रिज कोर्स को मौका मिलना चाहिए। हरीश जोशी जी, सभी ब्रिज कोर्स को मौका तब मिलेगा जब आप ये लड़ाई जीतेंगे, जब इस लड़ाई में कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद आपका सवाल उठना चाहिए। उससे पहले जब कोई मैटर ही नहीं बन पाया, उससे पहले सवाल उठाना आपका कतई शोभा नहीं देता है। और KN ढोंडियाल ने कहा है कि सभी ब्रिज कोर्स वाले जो हैं लायक हैं, यानी कि शिक्षक बनने के लायक हैं। तो यहाँ पर हरीश ढोंडियाल जी का भी, जो KN ढोंडियाल जी का भी जो सवाल आया है कि यानी कि उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि ब्रिज कोर्स वाले प्राइमरी शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं हैं, उनका भी एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि उनके मन में भी कई बातें चल रही होंगी, किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं चल रही होंगी, तो उनका सवाल उठना भी लाजमी है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात आप लोगों को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के जो आपके सवाल उठ रहे हैं कि ब्रिज कोर्स तो बात है, सबसे पहले हम आपको उस जजमेंट में जाते हैं जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को पूरे भारत से प्राथमिक शिक्षक में भर्ती से यह कहकर बाहर कर दिया, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से यह कहकर बाहर कर दिया कि बीएड डिग्री धारकों को
प्राथमिक में पढ़ाने की शिक्षा शास्त्र की विधि अर्थात पेडागोजिकल स्किल ज्ञात नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? आप लोग बताइए कि बीएड के पास पेडागोजिकल स्किल नहीं है। अगर उनको पहले नियुक्ति देते हैं तो आर्टिकल 21A और आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन होगा, यानी कि जो बच्चों का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसका क्या होगा? वायलेशन होगा। तो इसलिए जो है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड को ही वरीयता दी गई है। समझ गए ना? यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक क्वालिटी एजुकेशन दे सके, यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा आरटी एक्ट के अनुसार और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो है कि बीएड के पास ये बात सही है कि पेडागोजिकल स्किल नहीं है। और जो ब्रिज कोर्स वाले हैं उनके अंदर जो डेफिशिएंसी है, जो अब मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षक पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षक बनने से पूर्व शिक्षक पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण, यानी कि उन्होंने सभी स्किल्स पूरी कर ली हैं। जिन्होंने जो डेफिशिएंसी थी बीएड के अंदर 6 महीने के ब्रिज कोर्स के कारण शिक्षक पूर्व शिक्षा का प्रशिक्षण पूर्व कर लिया, यानी सभी दक्षताएं उन्होंने पूर्ण कर ली हैं। समझ रहे हैं? आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो शिक्षक पूर्व शिक्षा की सभी दक्षताएं बीएड अभ्यर्थियों ने जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है दक्षताएं पूर्ण कर ली हैं। दूसरी बात ये बता देता हूँ, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, यानी कि जिसमें बीएड को 23(2) के तहत छूट दी जाती थी। अब केवल शिक्षक वही बनेगा, जो आप लोगों को बता देता हूँ, अब शिक्षक केवल वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास क्या होगा? एनसीटी के मानकों के अनुसार एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 के अनुसार एनसीटी के मानकों के अनुसार न्यूनतम क्वालिफिकेशन फुलफिल होगी, यानी कि जिसके पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी वही जो है शिक्षक बन सकता है। समझ रहे हैं? चाहे वो 2021 का हो या 2019, यानी कि जिसके पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी वो प्राथमिक शिक्षक बन जाएगा या बन सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 28 जून 2018 का जो गजट रद्द हो गया तो उसमें बीएड के पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं थी, और जो ब्रिज कोर्स का जो डेफिनेशन था, ब्रिज के कोर्स का जो स्वरूप था, ब्रिज कोर्स का जो मॉडल था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। यानी कि ब्रिज कोर्स की डेफिनेशन 28 जून 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन में बदल दिया गया था, क्योंकि पहले जितने भी विशिष्ट बीटीसी होता था, विशिष्ट डीएलएड होता था, वो शिक्षक के पद में नियुक्त होने से पूर्व ही सारे प्रशिक्षण करवाए जाते थे, उसके बाद विद्यालय में नियुक्ति दी जाती। उससे पहले कैंडिडेट को ब्लॉक स्तर पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो 6 महीने का प्रशिक्षण होता वो करवाया जाता, फिर उसके बाद जो मेरिट में आता था पहले उसकी नियुक्ति हो जाती थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी 2018 के भी विशिष्ट बीटीसी बचे हुए हैं, क्योंकि वो मेरिट में नहीं आए हुए हैं। उन्होंने विशिष्ट बीटीसी तो कर लिया, लेकिन अभी भी वो मेरिट में नहीं आए हैं। 2006 के हैं, 2018 के हैं, जिनके हमारे पास पूरी लिस्ट है। तो आप लोग जहाँ पर हम पर सवाल उठा रहे हैं ना, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। वहाँ पर हमारे पास सारे नियम कानून सारे पढ़ लिख करके सारी चीज़ें आ रखे हैं, और हमारे पास जो आप सवाल उठा रहे हैं कि नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण होता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता है। हमने पहले भी हमारे पास नोटिफिकेशन है, बाद के भी नोटिफिकेशन है, और जो ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो आप लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति के बाद होता है, ये उसी नियम के तहत करवाया गया जिस नियम के तहत हमने प्रशिक्षण किया है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये प्रशिक्षण किस तरीके से क्या है। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश भर के अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो विभिन्न सरकारी प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या शिक्षक के रूप में कार्यरत है, ठीक है, इन सर्विस। तो आप पूरी तरीके से देख लें
कि जो विभिन्न सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इन शिक्षकों को अपनी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए 2015 तक का समय, अर्थात 2010 से 2015 तक 5 वर्ष का समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को जारी संसद द्वारा पारित जारी अधिसूचना द्वारा इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 का अंतिम समय अपनी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए दिया गया था। यानी कि 4 साल का एक्सटेंड किया गया था, यानी कि 4 साल फिर इसको बढ़ा दिया गया था न्यूनतम। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NCT से मान्यता प्राप्त NIOS संस्थान से B.Ed डिग्री धारक जो कि विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे थे, उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो 4 साल बढ़ाए गए तो उसमें 5 साल के बाद फिर RT एक्ट में संशोधन लाया गया, RT एक्ट संशोधन 2017। तो और इसी नियम के तहत अब आपको मैं बता देता हूँ RT एक्ट जो प्रशिक्षण करवाया गया, तो और इसी नियम के तहत अभी तक कोर्स करवाया गया, जो भी अभी तक ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया गया, जिसको लेकर के आपके मन में सवाल उठ रहे हैं। पिछले 2017 के बाद 2024 चल रहा है, तो पिछले 7 सालों से अभी तक कोई ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नहीं करवाया गया। जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण 2017 में स्टार्ट किया गया वो 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद NCT का गजट नोटिफिकेशन 2018 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जितने भी यूपी के 69,000 शिक्षक हों या अन्य शिक्षक हों जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, इन लोगों की अभी भी नियुक्ति अधूरी है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के बिना। इस नियम के तहत ही अभी तक जो पूर्व का नियम था उसके तहत तो कराया गया ब्रिज कोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल के भीतर करवाया जाता है, तो देश में ऐसा कोई भी अभी तक NCT का गजट अभी तक जो है कि देश में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं हुआ है जो NCT के गजट नोटिफिकेशन 2018 के तहत करवाया गया है, यानी कि नहीं करवाया। 2018 के तहत कोई भी ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं करवाया। यूपी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति को 5 साल हो गए। यूपी में जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, तो यूपी में 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति के 5 साल हो गए, यानी कि 2018 में उनकी नियुक्ति हुई, 6 साल हो गए। और विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक न होने से अब देखिए अब उनको भी नहीं कराया गया, और विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक न होने के कारण मौलिक अधिकार 21A के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन हो रहा है। तो समझ गए ना आप लोग अप्रशिक्षित है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जिन लोगों का सवाल उठ रहा है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नियुक्ति के 2 साल के भीतर करवाया जाता है, कि भैया जब ये नियम आया है, जब से नियुक्ति के 2 साल के भीतर है, देश में किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। ये सिर्फ 2017 से 19 वाला जो है कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इस कोर्स की बात कर ले कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 3 अगस्त 2017 को निर्देश देती है सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को, एजुकेशनल सेक्रेटरी को और यूनियन टेरिटरीज के एजुकेशनल सेक्रेटरी को कि जितने भी सरकारी, प्राइवेट और मान्यता प्राप्त स्कूल में जो भी शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, एंट्रेंड हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना है, उनको प्रशिक्षित करना है RT एक्ट के मानकों के अनुसार। तो कौन निर्देश करता है इस प्रशिक्षण के लिए, आपको बता देता हूँ। 3 अगस्त 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना जारी होती है। तो आप समझ लीजिएगा कि इस जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन को पूर्ण करने के लिए अब नियम भी चाहिए, नियमों में भी बदलाव, जो पूर्व के नियम हैं उन नियमों को बदलने की ज़रूरत है, नया नियम बनाने की ज़रूरत है।
तो उसके लिए 10 अगस्त 2017 को भारत की संसद में एक विधेयक पास होता है, संसद से बिल पास हो जाता है, जिसमें कि भैया ये विधेयक के तहत आप लोग जो है नियमों को बदल सकते हैं। यानी कि जब भी किसी अधिनियम की अधिसूचना में नियम बनाया जाता है तो उसके लिए विधेयक लाया जाता है। तो इस आरटी एक्ट में बदलाव के लिए 10 अगस्त 2017 को संसद में बिल लाया गया, क्योंकि 23 अगस्त 2010 को एनसीटी के द्वारा न्यूनतम क्वालिफिकेशन निर्धारित करी गई शिक्षक के पद में नियुक्ति हेतु। उससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एनसीटी को ऑथराइज बॉडी घोषित किया गया था 31 मार्च 2009 को। तो इसीलिए जो है कि अब जब विधेयक आ गया नियमों को बदलने के लिए, तो अब उसके बाद जो कोर्स अप्रशिक्षित शिक्षकों को कोर्स कराना है, उसके लिए एनसीटी को भी अपने रूल और रेगुलेशन में बदलाव करना है, रूल और रेगुलेटिंग करना है, यानी कि उसको भी नियम बनाने की ज़रूरत है। उसके भी नियम अपने बनेंगे कि भैया कैसे होगा, किस नियम के तहत होगा, कौन कौन सा चीज़ें लगेंगी और क्या लगेगा, कि यानी कि जो ऑथराइज्ड बॉडी है वो एनसीटी है, कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एनसीटी ही शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी कि वो ऑथराइज्ड बॉडी है, वो जो है कि इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ पर वो ऑटोनोमस स्वतंत्र बॉडी है। तो अब ये इसके लिए जो है कि जो कोर्स प्रशिक्षण होगा अप्रशिक्षितों का, उसके लिए एनसीटी रूल बनाया गया। अब एनसीटी भैया 22 सितंबर 2017 को अपना एक मान्यता पत्र जारी करती है, मान्यता प्राप्त पत्र जो है मान्यता पत्र जारी करती है कि इस नियम के तहत ये कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपने देखा होगा सेक्शन 29 यानी कि एनसीटी का नियम 29, जो एनसीटी एक्ट 1993 बना, एनसीटी अधिनियम 1993 के तहत जो रूल 29 बनाए, यानी कि जिसमें बीएड बाहर हुआ, नियम 29 के तहत उनका प्रशिक्षण नहीं था, कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन एनसीटी के नियम 29 के तहत नहीं था। दूसरी बात है, एनसीटी की भी अपनी पावर होती है। एनसीटी का जो पावर अंडर क्लॉज 12 है, उस रूल का भी एनसीटी ने अपनी पावर का प्रयोग किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन को रिव्यू में बदल करके सुप्रीम कोर्ट के अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के वर्ग 3 चयनित बीएड शिक्षकों को बचाया था कि उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बाद एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के अनुसार, एनसीटी का जो रेगुलेशन 2014 था, यानी कि एनसीटी के रेगुलेशन 2014 में क्या होता है, केंद्र सरकार से राज्यों ने क्या है कि प्रशिक्षित शिक्षक न होने के कारण से अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए छूट मांगने का प्रावधान किया था, यानी कि शिक्षकों की कमी को पूरा करा जा सकता है। कि वो कैसे, क्योंकि राज्य के पास प्रशिक्षित शिक्षक थे नहीं, डीएलएड नहीं थे, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से उनको पूरा कर सकते थे। इसके लिए उनको न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूरी करना था। इसी जो वो रेगुलेशन 14 में यानी कि छूट मांगी गई थी 31 मार्च 2014 तक, उस रेगुलेशन में बदलाव किया गया, उस रेगुलेशन के एक्ट पर। और उसके बाद आरटी एक्ट 2009 के मानकों का पूर्णतः पालन किया गया। उनके आरटी एक्ट में जो शिक्षक के पद में नियुक्त होने के लिए शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है उसको, उसके बाद बच्चों का जो है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रावधान है, ये जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, उसको पूरी तरह से। साथ में एनसीटी की एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से भी प्रस्ताव बनाया गया, एक्सपर्ट कमेटी का भी बैठक किया गया। तो फाइनली जो है कि 17 अक्टूबर 2017 को आरटी एक्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से आरटी एक्ट अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाता है, जिसको आरटी एक्ट अधिनियम 2017 संशोधित नियम कहा जाता है। कि ये पहली बार ये आरटी एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें ये तय किया गया कि कुछ शिथिलता होते 31 मार्च 2019 तक कि जितने भी प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उन्हें 31 मार्च 2019 तक अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूर्ण करनी हुई। इसी नियम के तहत जितने भी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षक हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है, उन्होंने भी इसी नियम के साथ किया है।
हमने भी इसी नियम के साथ किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो नियुक्ति के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना होता है, तो अभी तक एनसीटी के द्वारा या एमएचआरडी की तरफ से, जिसे शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, भारत सरकार की तरफ से अभी तक उसके बाद कोई भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नियुक्ति के 2 साल के भीतर नहीं हुआ, यानी कि अभी तक वो कोर्स डिजाइन ही नहीं किया गया है। तो हमारे कोर्स पर उंगली उठाने से पहले आप लोगों को सभी पहलुओं की जांच करनी होगी, सभी पहलुओं को समझना होगा कि ये अभ्यर्थी वैलिड हैं या नहीं है। अगर आप लोग हमारा विरोध कर रहे हैं तो आप लोगों को ये भी बताना होगा कि एनसीटी की तरफ से उसके बाद भी ब्रिज कोर्स कराया गया है। इस नियम के अलावा अन्य नियमों के साथ भी ब्रिज कोर्स कराया गया है, और तभी जा कर के आपकी बात जो है कि सही रखी जा सकती है। नहीं तो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनसीटी को 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स डिजाइन करना होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।